बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग डीआईटी कोर्स के जो प्रैक्टिकल नंबर 5 है उसकी कोडिंग करेंगे। ये कोडिंग मैंने दो तरीके से ऑलरेडी की हुई है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामर होता है, उसका अपना स्टाइल होता है, अपना तरीक़ाकार होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं, कुछ फंक्शन हम यूज़ अपने भी बना सकते हैं, उसके ज़रिए हम अपना जो गिवन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रोग्राम जो है मैंने दो तरीक़ों से किया है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट अ स्क्रिप्ट टू फाइंड ऑल अकरेंस ऑफ बाकेर इन अ गिवन स्ट्रिंग इग्नोरिंग द केस, ठीक है। आगे उसने इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है और उसमें लिखे बाकेर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास, बाकेर बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट पेशावर। यानी इस स्ट्रिंग के, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है और इसमें से हमने क्या करना है, बाकेर कितनी बार लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में वो लिखा हुआ आना चाहिए कि बाकेर कितनी बार प्रिंट हुआ। ये प्रोग्राम मैंने रन और एग्जीक्यूट करके देखा है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपको स्क्रीन पर नजर। इसकी आउटपुट यानी इसकी रिक्वायर्ड आउटपुट ये है, अकरेंस ऑफ बाकेर इज़ इक्वल टू 2। फिलहाल इसमें दो हैं, आगे हम दोबारा इसमें कुछ एडिटिंग करके चेक करेंगे कि अगर 3 करेंगे 4 करेंगे तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये है कि इम्पोर्ट आर ई जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग है, पाइथन का जो है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। आर ई स्टैंड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। जैसे मैं यहाँ नीचे फॉर टेस्टिंग पर्पज आर ई डॉट लिखता हूँ तो क्या मैच, फाइंड ऑल, इग्नोर, फाइंड आइट्रेशंस, ठीक है, और आस्की, ए, डीबग और बहुत सारे फंक्शंस और फ्लैग वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके बिल्ट इन आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन या आर ई के अंदर जो उसके बिल्ट इन फंक्शन और फ्लैग वगैरह हैं। इनपुट हमें दी हुई है, इनपुट जैसे कि क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन वाली इनपुट स्ट्रिंग है, बिल्कुल स्टेटमेंट क्वेश्चन वाली है। जैसे इनपुट, ये हमने इनपुट स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इज़ इक्वल टू, उसमें हमने क्या दिया हुआ है, जो ऊपर वाली क्वेश्चन के अंदर ही स्ट्रिंग है वो हमने इसके अंदर लिख दी है, ठीक है। यानी इस स्ट्रिंग के में से जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि कितनी बार बाकेर अकर हुआ है उसको फाइंड करना है। नंबर ऑफ अकरेंस हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, NOS अंडरस्कोर अकरेंस, ठीक है। RE डॉट फाइंड ऑल, RE डॉट फाइंड ऑल यानी RE का एक फंक्शन है फाइंड ऑल। इसमें जितनी बार भी हम ये पहला पैरामीटर देंगे बाकेर, ठीक है, इसमें हमने बाकेर लिखा है तो जितनी बार भी यहाँ बाकेर लिखा हुआ है वो क्या करेगा, इस ऊपर वाली स्ट्रिंग में से, कौन सी स्ट्रिंग में से, उसमें से दूसरा पैरामीटर हमने इनपुट स्ट्रिंग पास किया। यानी इस स्ट्रिंग में से जो भी यहाँ स्ट्रिंग में, हमने यहाँ इनपुट स्ट्रिंग का नाम इनपुट स्ट्रिंग रखा है तो यहाँ हम इनपुट स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर हम स्ट्रिंग का नाम जो है ABCD करेंगे तो यहाँ पे ABCD पैरामीटर पास करना, जो ऊपर स्ट्रिंग का नाम होगा वही पैरामीटर यहाँ पास करना। तो थर्ड पैरामीटर RE डॉट इग्नोर केसेस है। इग्नोर केसेस RE यानी रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल का ही एक फ्लैग है, यानी वो जो इनपुट स्ट्रिंग होगी इसके तमाम केसेस को इग्नोर कर, इधर हम इसको कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें वो इसको ढूंढ के लेके आएगा। यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा है, इसको कंपाइल किया है और रन किया है तो हमारे पास नीचे आउटपुट में बाकेर 2 बार आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको स्मॉल में भी लिखेंगे तो क्या करेगा, डेफिनेटली इसने केसेस क्या करने हैं, इग्नोर करने और 2 बार ही आएगा, ठीक है। आखिरी जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें हमने नंबर अकरेंस ऑफ बाकेर डबल कोटेशन में लिखा है, ठीक है। वो हमें पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या, डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। उसके बाद कॉमा है, इसका नेक्स्ट पैरामीटर है, उसके बाद हमने LEN लिखा है। लेंथ स्टैंड फॉर लेंथ, क्योंकि नंबर ऑफ अकरेंस जो है ना, जो फाइंड ऑल फंक्शन है ना, ये एक पूरी लिस्ट रिटर्न करता है। यानी बाकेर जितनी बार भी अकर होगा उस ऊपर वाली स्ट्रिंग में या इस इनपुट स्ट्रिंग के अंदर उसकी लिस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इस लिस्ट की जो लेंथ मालूम करें, यानी लिस्ट में अगर बाकेर 50 बार है तो 50 लिस्ट की लेंथ 50 होगी, अगर बाकेर 3 बार है तो लिस्ट की लेंथ 3 बार होगी। हमारे केस में इस लिस्ट की लेंथ क्या है, 2 बार है, इसलिए जो है वो हमें यहाँ जो आउटपुट है 2 ही डिस्प्ले हो रहा है। नंबर ऑफ अकरेंस हमने LEN लेंथ के जो फंक्शन है उसमें पास कर दिए, इसको हमने कंपाइल किया है और रन किया है तो हमारे पास आउटपुट, डिजायर आउटपुट आ गया। सपोज हम कहते हैं कि यहाँ लेन नहीं लिखते, LEN नहीं लिखते हैं, लेन मैंने डिलीट किया, कंपाइल किया और रन किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, बाकेर और बाकेर 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर बाकेर 2 बार है तो इसने वो दोनों बार हमें बता दिया। सपोज मैं पेशावर के बाद
BAQIR बाकिर, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आखिरी वाला बाकिर मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो स्मॉल लेटर में ही आया, लेकिन एक पूरी उसने लिस्ट बना दी, वो लिस्ट बनाता जा रहा है। अगर बाकिर मैं नेक्स्ट टाइम लिखता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकिर की अकरेंस 4 बार हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं अब दोबारा मैं यहाँ जो प्रिंट की स्टेटमेंट है नंबर ऑफ अकरेंस के साथ LEN, लेंथ फॉर LEN फॉर ये लेंथ के लिए या इस ऑब्जेक्ट की या लिस्ट की लेंथ काउंट करने के लिए यूज़ है। मैं इसको दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ तो आपके पास इसकी जो हमारी डिज़ायर आउटपुट है वो आपको अभी नज़र आ रही होगी कि नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो 4 हो गई, क्योंकि मैंने पेशावर के बाद 2 बार बाकिर और बाकिर लिखा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ जिसमें हम RE या RE मॉड्यूल यूज़ नहीं करेंगे। उसके साथ उसका तरीक़ाकार क्या है, वही वाला क्वेश्चन है, वही इनपुट स्ट्रिंग है जैसे पिछले प्रोग्राम में। पेशावर के बाद वाले जो बाकिर एंड बाकिर है 2 बार, वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। इसको दोबारा लिखेंगे, दोबारा टेस्ट करते हैं कैसे होता है आउटपुट। अब अगर देखें नंबर ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग कौन सा वेरिएबल है, यही वाला वेरिएबल है। उसके बाद मैंने डॉट लोअर केस लिखा है। डॉट लोअर केस का क्या मतलब है, ये ऊपर वाली जितनी भी इनपुट स्ट्रिंग है इसने उसको क्या करना है, इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर देना। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद मैंने फिर डॉट लिखा है काउंट, फिर काउंट के बाद उसने क्या काउंट करना है, उसमें से मैंने पैरामीटर पास कर दिया है बाकिर। जो बाकिर का मैंने पैरामीटर पास कर दिया है तो क्या करेगा, ये जो नंबर ऑफ अकरेंस है वो उसमें क्या स्टोर होगा, काउंट स्टोर होगा। क्या काउंट स्टोर होगा, बाकिर कितनी बार आया है ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट वंस अगेन, जैसे डबल कोटेशन में प्रिंट के साथ जो कुछ एज इट इज़ आएगा। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ अकरेंस लिखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ अकरेंस का मैंने LEN नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर इनपुट डॉट लोअर केस डॉट काउंट क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यानी इंटीजर क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि कितनी बार बाकिर या जो स्ट्रिंग हमने काउंट के अंदर पास की है वो कितनी बार अकर हो रही है। तो वो इंटीजर वैल्यू ही है, इसलिए कोई लिस्ट नहीं है, इसलिए हमने उस लिस्ट की लेंथ मालूम नहीं करनी, बल्कि हमने इंटीजर वैल्यू ही यहाँ डिस्प्ले करनी है। इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ तो आपके पास यहाँ, क्योंकि हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर बाकिर 2 बार लिखा हुआ है तो वो एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, 2 बार। नेक्स्ट सपोज मैं, जैसे हमने पिछली वाली कोड के अंदर जो है या पिछली मेथड के अंदर किया था, यहाँ मैं BAQIR दोबारा लिखता हूँ, स्मॉल लेटर में लिखता हूँ क्योंकि बाकिर यहाँ कैपिटल और यहाँ पर कैपिटल लिखा, आखिर में मैंने स्मॉल में लिखा। फिर कंपाइल किया और रन किया, क्योंकि मैंने एक बार बाकिर लिखा है तो नंबर ऑफ काउंट कितने होंगे, पहले 2 थे और पेशावर के बाद एक जब मैंने लिखा तो ये 3 हो गए हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर अब अगर किसी कोई बात समझ नहीं वो पूछ सकता है, इसके अलावा आप यही दोनों प्रोग्राम इन्हीं 2 मेथड से अपने कंप्यूटर पर टेस्ट करें आप। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई और मेथड आता है, कोई और तरीक़ाकार आता है, तो उसको भी अपने कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करें और टेस्ट करें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो जब हम ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उस वक्त आप अपने क्वेश्चन आंसर कर